Good morning, everyone. Khushi, Good Saum, morning, sir. Ransh, Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Riddhi. Good morning, Arpit. Manas, Vishal, Jannat, Ishita, Aditi, Ashika, Ishita, Navya, नैतिक, नमन, आदित्य। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन 1 minute. Have you read whatever I've taught yesterday? Have you seen the video once? Yes, sir. हाँ, देख लिया करो। अगर कोई Yes. डाउट हो तो वैसे कोई जरूरी नहीं करना। Yes, sir. ओके, चलो ठीक है ना। तो कल कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? डू यू रिमेम्बर? Good morning, sir. कहाँ तक? The types of quantities, physical, scalar quantity and vector quantities. ओके, now today we have to read about distance and displacement. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन ना। Every day class will be at same time like till tomorrow also, and you have to join using the same link जो मैंने दिया था। recurring link है, ठीक है, recurring meeting है वो, तो ये चीज ध्यान रखना। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 minute। See, so far we have read about scalars and vector quantity. What are scalar quantities? क्या होता But है? it's a physical quantity having हाँ, only It is magnitude, not direction. It only has magnitude. and no direction. ओके ओके, गुड गुड। Example, speed Ample and mass, distance. distance. हाँ, मास है, डिस्टेंस है, स्पीड है, Distance and speed एंड वेक्टर्स है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, direction. टुडे वी विल सी how scalars and vector quantities are different. Mute yourself. It's like जब जरूरत हो तो अनम्यूट कर लेना। ठीक है, आई हैव गिवन यू दैट परमिशन। पेन कहाँ चला गया यार? सबसे बड़ी दिक्कत है, पेन ही गायब हो जाता है। ये तो see, first thing that we have to read is distance. Distance. डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक, इसका लिख लो डेफिनेशन। लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। राइट इट डाउन इन अ कॉपी। लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, तो अब देखो एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं ऐसे गया सपोज। ठीक है, ये मान लो 3 meters है, ये मान लो 5 meters है, और ये मान लो 2 meters है। क्लियर है? तो डिस्टेंस में कुछ नहीं करना। राज सिंह सर रिपीट। लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनो। तो डिस्टेंस में यू हैव टू डू नथिंग। व्हाट यू हैव टू डू, तुमको सभी पाथ लेंथ को ऐड कर देना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 meter plus 5 meter plus 2 meter, that is 3 plus 5 8 and plus 2 is 10। मान लो मैं इधर ऐसा और चला जाता, ये इतना और आ जाता 5 meter, तो इसमें 5 और ऐड कर देते। फिर सपोज मैं इधर आ जाता 2 meter और, तो फिर 2 ऐड कर देते। तो डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, आपको आंख बंद करके सबको ऐड कर देना। देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सिंपल एग्जांपल है। मैं सतना से रीवा गया 60 किलोमीटर, रीवा से सतना वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 60 plus 60 120। यू हैव टू सिंपली ऐड ऑल द पाथ। Morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 60 plus 60 120। ठीक है, अच्छा अब देखो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन पता है, ये नॉर्थ है, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान देना, नॉर्थ मेरे सामने है, साउथ मेरे पीछे है। कॉपी में कैसा होता है? कॉपी में जैसे मैंने स्क्रीन पे बनाया तो ये ऊपर लग रहा है। कॉपी में ऊपर इसलिए लगता है क्योंकि कॉपी 2 dimension है, उसमें 3D नहीं है। 3D मतलब डेप्थ, डेप्थ नहीं है कॉपी में। लेकिन नॉर्थ ऊपर नहीं है, नॉर्थ कहाँ है? सामने, और साउथ कहाँ है? आपके पीछे। ऊपर है अपवर्ड, नीचे है डाउनवर्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखा।
तो देखो, सपोज पहले मैं ए से बी इस वाले में गया, ठीक है, तो पहले मेरा डायरेक्शन क्या था, ईस्ट। फिर मान लो मैं बी से सी गया, अब मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ। फिर मैं सी से डी गया, फिर मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट। फिर मैं सपोज ए बी सी डी ई, फिर मैं डी से ई गया, फिर मेरा डायरेक्शन क्या हो गया, साउथ। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग आदित्य, कि मेरा जो डायरेक्शन है वो थ्रू आउट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। टाइम टू टाइम वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसीलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है। और डिस्टेंस की एस आई यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। ठीक है, ये चीज याद रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो अपने को पढ़नी है बेटा, वो है डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक चीज Yeah. और, कि अगर ऑब्जेक्ट ने हल्का सा भी मूव किया है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। लिख लो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट की आप डेफिनेशन लिख लो, इट इज shortest distance between it is shortest distance between initial position. It is shortest distance between initial position and final position of the object. It is shortest distance between initial position and final position of the object. और लिख लो, it is a vector quantity. It is a vector quantity. और SI यूनिट इसका भी क्या होता है, मीटर। SI यूनिट इज मीटर। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इज मीटर। नाउ सी, देखो यहाँ पे, सपोज दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B। ठीक, द पाथ फ्रॉम A to B इज लाइक दिस, ऊबड़ खाबड़ जिगजैग पाथ है। ठीक है, ये ऐसा रास्ता है और आप इसी रास्ते पे जा रहे हो। तो इस पाथ की जो टोटल लेंथ है, ये जो पाथ जहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, the total length of this path will be equal to what? It will be equal to the distance traveled by you. अच्छा, अब मेरे को डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है। क्या डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है बेटा, ए। फाइनल पोजीशन क्या है, बी। इनिशियल जहां से स्टार्ट कर रहा है, फाइनल जहां पे एंड कर रहा है। तो क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालोगे आप दो पॉइंट के बीच का, ज्वाइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। अगर दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है तो दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, ये। सो दिस लेंथ ए बी बिकम्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब एक चीज और आप ध्यान से देखो, अगर मैं ए बी की बात करता हूं तो इसमें थ्रू आउट जो मेरा डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। कौन सा डायरेक्शन है यहाँ पर, ईस्ट है ना, है ना। इज इट क्लियर? अगर Yes, मैं sir. डिस्प्लेसमेंट के Yes. रास्ते जाता हूँ तो मेरा डायरेक्शन थ्रू Yes. आउट सेम है। कहने का मतलब मेरा डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। अब क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज अ डेफिनेट डायरेक्शन। क्लियर है चीज? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब सुनो, वेन एवर यू नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं करना, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक केस आता है कि जैसे मान लो सर्कुलर मोशन की मैं बात करूं। हाँ, इफ आई टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, अरे यार, थोड़ा ये अलग सर्कल बन गया नहीं, ये बन गया सर्कल। तो इफ आई टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, सपोज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए और मैं ऐसा जा रहा हूं और घूम कर मैं वापस ए पर आ गया। तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, और मेरा फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए। तो अब पॉइंट तो एक ही हुआ, तो अगर मैं घूम कर वापस वहीं आ जाऊंगा तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। Zero.
तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखो, Zero. हाँ, डिस्टेंस तो 0 नहीं होता, बट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। कब 0 होता है, व्हेन आई एम रिटर्निंग बैक टू माय इनिशियल पोजीशन में, घूम भाग के वापस वहीं पे आ जाऊं। तो अगर ऐसा आपको कोई भी मोशन दिया, मान लो आप अपने घर से अमेरिका चले गए, अमेरिका से आप मार्स चले गए, मार्स से लौट के वापस अपने घर आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। इफ यू आर रिटर्निंग बैक टू योर मीन पोजीशन, रास्ते से मतलब नहीं है, रास्ता ऐसा भी हो सकता है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, ये रास्ता ऐसा 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 ऐसा, और ये वापस आप अपने घर आ गए। तो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, सर्कुलर मोशन में भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मतलब नहीं है। सपोज कोई बंदा है, वो 1000 चक्कर मार दिया इस ग्राउंड के, और जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा, 0। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, पहले ठीक है, बन जाएगी ये चीज डिस्प्लेसमेंट की। Yes, sir. तो देखो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. देखो, तो जो डिस्टेंस था उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है ना, डिस्टेंस की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और 0 भी होती है। पॉजिटिव तो सिंपल है, मैं मान लो ए से स्टार्ट किया और ये बी तक गया, और सपोज मेरा 1 मीटर मैंने लेंथ कवर किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव। ब्लूटूथ चालू कर, बैठ जा। 0 का, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, 0 कब होगा, जब इट इज रिटर्निंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। अच्छा, नेगेटिव का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। तो जस्ट सपोज मैं राइट हैंड साइड जा रहा हूँ अपने, आई एम गोइंग टूवर्ड्स माई राइट हैंड साइड, तो ये वाला डायरेक्शन मैं पॉजिटिव ले लूंगा, और अगर मैं लेफ्ट की तरफ आने लगूंगा तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट इज जस्ट लाइक द नंबर लाइन। नंबर लाइन देखा है ना आप लोग ने सभी ने, रेज योर हैंड, डोंट से सर, yes, sir. हाँ, रेज योर हैंड्स, माइक को अपना बंद रखो, ठीक है, कुछ समय के लिए। सी, ये जैसे आपका नंबर लाइन है, ठीक, यहाँ पे ओरिजिन है, ओके, अरे हाँ, यहाँ पे आपका ओरिजिन है। तो क्या होता है, इधर वाले सारे नंबर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है ना। तो देखो, मान लो मैं यहाँ O से A तक गया, आई एम गोइंग टिल पॉइंट A, और सपोज ये लेंथ है 5 मीटर, ठीक। तो अभी मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, +5 मीटर, ओके। फिर सपोज मैं A से O वापस आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। फिर सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो वही मैं कह रहा हूँ बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज में कैसे करना है, जो आपका इनिशियल डायरेक्शन है, जिस तरफ आप इनिशियली जा रहे हो, मान लो आप इस तरफ जा रहे हो, तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और उसका जस्ट अपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इफ आई एम गोइंग फ्रॉम O टू A एंड देन आई एम रिटर्निंग फ्रॉम बैक फ्रॉम A टू A, ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वापस मैं ऊपर आ गया। लेकिन अगर मैं इस तरफ चले जाऊँ, मान लो मैं यहाँ से B तक चला गया, O से B तक चला गया, तो अब ये मेरा जो इनिशियल डायरेक्शन है उसका, मतलब इनिशियल जो पॉइंट है उसके मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मतलब अपने डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैं 6 मीटर गया, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा OB, वो कितना आएगा, -6 मीटर। तो ध्यान रखना, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो और जिस तरफ जा रहे हो, आपका इनिशियल डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा और उसके जस्ट अपोजिट वाला नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज व्हाई displacement can be positive, negative as well as 0. Clear ये चीज, raise your hand. Okay, very good. चलो ठीक है, now we will do certain numericals. अच्छा देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला कि an object is moving 3 मीटर ईस्ट, किसी क्वेश्चन में कहा कि an object is moving 3 मीटर ईस्ट, तो ये ईस्ट चला गया, ठीक, ये A है, ये B है, A से B गया ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन बना देना। फिर कह रहा है कि नाउ इट इज मूविंग 5 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर मान लो नॉर्थ चला गया, सपोज ये B से C चला गया 5 मीटर,
तो कह दिया कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस तो इजी है, डिस्टेंस में क्या करना है, सिंपली ऐड कर दो, 3 + 5 8। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है, कनेक्ट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है सी, जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये। सो दिस लेंथ ए सी विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब ए सी निकालोगे कैसे, ये जो ट्राइंगल है ये कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ए बी आपकी बेस हो गई, बी सी आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ए सी आपका हाइपोटेनस हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में विच इक्वेशन आर वी यूजिंग, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसको पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज सभी को? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। गुड, ओके ओके। रिद्धि, आरुषि, आरुषि को नहीं क्लियर है, चलो ठीक है, वी विल लुक इनटू अ क्वेश्चन एंड चलो एक बार फिर से देख लो आरुषि। मैं कह रहा हूँ वो ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, ए से बी ईस्ट, बी से सी नॉर्थ। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है, क्या करना है, ज्वाइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये आपका ए सी डिस्प्लेसमेंट है, ये ट्राइंगल कैसा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अपन लगाते हैं ना। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो आप लगा दो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ 5 का स्क्वायर, बेस 3 दिया है यहाँ 3 का स्क्वायर, उसको सॉल्व कर दो। इज इट क्लियर आरुषि? चलो ठीक है, तो लेट्स डू वन क्वेश्चन, ओके, रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, let me search the question. वेट, ये 11th क्लास का आ गया। हाँ, this is from where we have to start. यार क्या हो रहा है, ठीक। देखो यहाँ पे सबसे पहला ये एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, अब मैं इसको आपको पूछता हूँ, ठीक, हाउ यू हैव टू डू। देखो, ये सबसे सिंपल एंड इजीएस्ट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे दिया है एन ऑब्जेक्ट मूव्स, पहला क्वेश्चन दिया है एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए जा रहा है, फिर ए टू बी जा रहा है, ठीक, और फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, और फिर से बी टू ए जा रहा है, देन अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए, ये बी टू ए, ये पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अब ये है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले ओ से ए गया, फिर ए से बी गया, और फिर बी से ए गया। टेल मी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्टेंस कितना आएगा पहला। ओ से ए सब किलोमीटर में दिया है, ठीक है, ओ से ए 60 है, मैं हल्का बड़ा कर देता हूँ इसको अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। अब दिखाई दे रहा है? ओजस, करण, नैतिक, नैन्सी, इशिता, वैष्णवी, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आंसर इज अक्षिता अग्रवाल ने आंसर दिया 60। सही आंसर बताओ क्या है। देखो अच्छा करना कैसे, पहले एक अच्छा पहला वाला देख लो, फिर आप खुद से करना, ठीक है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए कितना डिस्टेंस है 60, प्लस फिर कहाँ से आ रहा है ए टू बी। अच्छा देखो, ए टू बी का लेंथ नहीं दिया, 2 पॉइंट दिए हैं, तो जब भी 2 पॉइंट दिए हो तो उनके बीच की दूरी आप कैसे निकालोगे, दोनों को माइनस कर दो। 60 माइनस 35 कितना हो जाएगा बेटा, 25। तो ए टू बी हो गया 25, और फिर जा रहा है बी टू ए, तो अगर ए टू बी 25 है तो बी टू ए भी 25 होगा। तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50, 50 प्लस 60 कितना हो गया 110।
10 मीटर। क्लियर है? तेजस हैज नाउ गिवन द राइट आंसर। तो इसके पहले अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, होता है, ठीक है, बन जाएगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बताओ मेरे को इस क्वेश्चन में, टेल मी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट क्वेश्चन। पीयूष हैज गिवन द राइट आंसर 60, खुशी हैज गिवन, गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 60। डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर। कैसे 60 आया? बस आप इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ, फाइनल पॉइंट क्या है? ए। तो ओ से ओ ए के बीच की दूरी कितनी है? 60। डिस्प्लेसमेंट में ओनली लुक एट द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। क्लियर है ये चीज सभी को? बन जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा मैं जिससे बोलूंगा वो आंसर बताएगा। इसका आंसर कौन देगा? वेट लेट मी सेलेक्ट वन प्राणी, ईशिता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ईशिता विल गिव। ओके ईशिता, टर्न ऑन योर माइक एंड वीडियो सो दैट द वर्ल्ड कैन सी यू एंड लिसन टू यू। कहाँ गया? एक मिनट, ये अपने हाथ क्यों रेज कर देते हो यार, मेरा वो खराब हो जाता है नोटेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक मिनट। ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी गया, then it is going from B to C, then it is going from C to A, and then it is going from A to O. Tell me the distance first, Ishita. आराम से, take your time. O to B, then B to C, then C to A, and then A से O वापस। आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लिया करो, एटलीस्ट आई कैन सी एंड रिकॉग्नाइज यू पीपल, ठीक है। अगर डेटा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ऑन कर लोगे तो अच्छा है। बताओ बेटा इशिता। आई कैन रिकॉग्नाइज वैष्णवी, सारांश, प्रांजल, प्रशांत, जानवी। इशिता टेल मी द आंसर। अनुष्का, आकृति, खुशी, खुशी सिंह, अक्षता। चलो नैतिक, यू टेल मी द आंसर। इशिता इज नॉट सेइंग एनीथिंग। अच्छा मैंने म्यूट कर दिया है क्या? अंश हैज गिवन, प्रांजल हैज गिवन, ऐसा तो नहीं है यार। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट। हाँ बताओ बेटा आंसर। 0. डिस्टेंस पूछ रहा हूँ बेटा। नैतिक बताओ, नैतिक। 140। ओके श्रिया तुम आंसर बताओ। Sir, I have not solved it. ओके ओके नो प्रॉब्लम। खुशी यू टेल द आंसर। खुशी पंसारी। सर 0. डिस्टेंस 0 कहाँ होता है बेटा? डिस्टेंस में तो लेंथ को ऐड करना है ना। 140. हाँ सब लोग 140 बोल रहे हैं, ठीक है। और कौन बता सकता है? Sir, हाँ sir, 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 Yashika. हाँ बोलो बेटा। Sir, 150. Sir, 150। 120. सबका आंसर अलग आ रहा है। 130. Sir, 130। 120. अच्छा चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसका आंसर सही है, ठीक। लेट्स सी हु इज द राइट पर्सन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओ से बी, ओ से बी कितना है 35 प्लस बी टू सी। अच्छा बी टू सी नहीं दिया, बी पर कितना दिया है 35, सी पर दिया है 25। 35 माइनस 25 कितना आ गया 10।
C2A, Sir, C2A. answer will be 20. Sir, 8. एक मिनट मैं कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। हाँ, अब फिर जा रहा है A2O। A2O वापस कितना हो जाएगा? 60। 35 + 35 70, 70 + 10 80, 80 + 60 140 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आएगा। अब 20 कौन बोला था आंसर है? हाँ, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो Sir, 0. जीरो। क्लियर है बेटा सभी को? बन Yes, sir. जाएगा, कैसे करना है? ओके, बन जाएगा तो Yes, sir. म्यूट कर दो जिसके यहाँ बहुत हल्ला हो रहा है, किसी के Sir, घर one पे। more question. हाँ हाँ, करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A car travels along a straight road 100 meter east and then 50 meter west. Find distance and displacement. जल्दी आंसर बताओ। 100 मीटर ईस्ट, ऐसा एक लाइन बना दो, ये A से B। हाँ, 100 मीटर ईस्ट एंड देन ट्रेवल्स 50 मीटर वेस्ट। वेस्ट मतलब जस्ट अपोजिट, ईस्ट इधर है। 150 distance हाँ, and 50 displacement. वेरी गुड। हु हैज गिवन द आंसर? प्रशांत? No, sir, Vishal. Sir, विशाल? firstly, I have given in chats. Wow, I'm not good at reading chat messages because there are too many chat messages. Arushi has given 150. और कौन है? Distance is 150, स्वराज। displacement is 50. Distance ओके 150. हाँ, डिस्टेंस आ जाएगा 150, सिंपली ऐड द लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे, Displacement. ए से बी गया 100 और फिर बी से सी वापस आ रहा है, वेस्ट मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये 50 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? कनेक्ट द, ओनली हैव टू लुक एट द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। टोटल 100 है, ये 50, तो 100 - 50 इज 50। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। हाँ, ये क्वेश्चन करो, डू इट। अब इसको भी कैसे करोगे? डायग्राम बना के। An object moves 3 meter east, then moves 4 meter north. Calculate distance, displacement, and direction of displacement. Do it, बेटा। इसके बाद तुम लोग की क्लास है? Sir, 7. Yes. The distance is 7 and displacement is 5. Distance 7. Yes, sir. Dis- Distance is 7 and Sir, displacement is 5. distance is 7, 5 displacement meters. is 5. हाँ, distance तो is very easy, just add it, 3 + 4 7। डिस्प्लेसमेंट 5। हाँ, डिस्प्लेसमेंट सभी को आ गया, ऐसा कोई जिसका नहीं आया? खुशी, जानवी, नव्या, नैतिक, श्रिया, सारांश, आकृति, ऐसा कोई जिसका बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जिसको नहीं बन रहा? बता दो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। यू कैन टेल मी, आई विल हेल्प यू। अरे यू कैन स्पीक इफ इट इज नॉट, चैट में इतने सारे मैसेजेस पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, गुड, मेनी पीपल हैव गिवन द आंसर, एवरीबॉडी। हाँ, टेल मी किसको नहीं बन रहा? Sir, displacement कैसे निकालेंगे? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे कह रहा है, पहले डायग्राम बना लो। एन ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर ईस्ट, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो ये 3 मीटर हो गया। ठीक, ये ऐसा गया 3 मीटर। ये ओ से स्टार्ट कर रहा है, ओ से ये तक गया। दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स योर राइट साइड, दिस इज 3 मीटर। फिर कह रहा है एंड देन मूव्स 4 मीटर नॉर्थ। फिर 4 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब यहाँ पे ऐसा जा रहा है, ये 4 मीटर नॉर्थ हो गया। ठीक, दिस इज 4 मीटर नॉर्थ। हल्की लाइन टेढ़ी हो गई है, बट आपको सीधी बनानी है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? कनेक्ट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है? O, फाइनल पॉइंट क्या है? B। जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, तो OB आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो ट्राइंगल OAB है, ये कैसा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। तो OB आपका हाइपोटेनस हो गया, AB आपका परपेंडिकुलर हो गया, और OA आपका बेस हो गया। तो अप्लाई कर दो, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। ए भगवान, म्यूट कर दो बेटा, किसके यहाँ इतना हल्ला हो रहा है? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर। OA कितना दिया है बेटा? 3। AB कितना दिया है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। तो OB स्क्वायर इज 9 + 16 25।
ओ बी हो जाएगा √25। √25 मतलब √5 का स्क्वायर, 5 बाहर आ गया और आपका आंसर आ गया 5 मीटर। क्लियर है ये चीज सभी को? कैसे Yes, करना है? sir. हाँ, अब देखो sir. लास्ट पार्ट दिया है Yes, डायरेक्शन, sir. लास्ट पार्ट दिया है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट क्या है ओ, फाइनल पॉइंट क्या है बी। तो ये किस तरफ जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है ना, ये ऐसा ओ से बी की तरफ जा रहा है ना। Northeast. हाँ, तो अगर आप डायरेक्शन बनाते हो यहाँ पे, Northeast. हाँ नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो ये इस तरफ जा रहा है। तो कौन सा डायरेक्शन हो गया? नॉर्थ ईस्ट। Northeast. ठीक है, बन जाएगा North सभी से। हाँ Yes, sir. चलो ठीक है। Yes, अब sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुनो, सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लेना और जब सॉल्व करना तो खुद से सॉल्व करना, ठीक? मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो तुम्हें वहां से क्वेश्चन एक बार वीडियो देख लेना, वहां से तुम क्वेश्चन दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके ओके, चलो ये करो। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से करना, पहले डायग्राम बनाओ। इसके बाद कोई क्लास है तुम लोग की? कितने बजे क्लास है इसके बाद? 10:30. 10:30. ओके गुड, 10:30. ओके चलो करो ये वाला क्वेश्चन, जल्दी करो। डिस्टेंस कितना आएगा बता दो, डिस्टेंस तो सिंपल है। 14 meter. 14 meters. 14 मीटर, 14 meter. 14 meters. वेरी गुड। 14 डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब सुनो, 14. डिस्प्लेसमेंट बिना डायग्राम बनाए नहीं आएगा, ठीक है? डायग्राम बनाना। प्रांजल, प्रशांत, आकृति, नैतिक, नैन्सी, नैन्सी योर न्यू एडमिशन, नैन्सी द्विवेदी, इज नैन्सी देयर? Yes, sir. हाँ, तो आई एम योर क्लास टीचर नैन्सी, ओके? Yes, sir. हाँ ठीक है, आई एम नॉट मैडम, ओके, आई एम सर। चलो ट्राई करो बेटा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? सुनो एक मिनट, देखो ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। अच्छा सुनो, हेलो एवरीवन, लिसन, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। सेम लिंक में मैं दोबारा मीटिंग चालू कर रहा हूँ, तो 5 मिनट देख लो, तो ये फिर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? आर यू लिसनिंग एवरीबॉडी? आई एम Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तुरंत मैं दूसरा मीटिंग, Yes, sir. तो ज्वाइन इट, हाँ, फॉर 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स। चलो सुप्रिया, इशिता, गौरी, अक्षत, 1 मिनट रुक जाते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें, कुछ लोग का नेट स्लो चलता है। आ गए सभी लोग? 27, 28, बड़े स्लो है। हाँ चलो, तुम लोग क्वेश्चन तो ट्राई करो तब तक। ये अच्छा, मैं क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ फिर से, सॉरी। हाँ, √34 नैतिक ने आंसर दिया। चलो दिस इज द क्वेश्चन। अब देख लो बेटा, जिसको बन रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं बन रहा वो एक बार देख लो कैसे करना है, ठीक? 1 मिनट, ओके सी, 1 मिनट, सॉरी। √50 देखो यहाँ पे कैसे करना है। सबसे पहला कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव्स 3 मीटर ईस्ट, तो ये आपने एक लाइन बना ली, ये ऐसा, ये 3 मीटर चला गया, ठीक है? ये क्लियर है इतना? Sir, 6.5 meters. नहीं, गलत आंसर है। ये ए से बी गया 3 मीटर, इतना क्लियर है बेटा सभी Sir, को? 5 √2. Sir, 5 √2 meters. गलत आंसर है। नेक्स्ट देखो, एंड देन मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, देख लो पहले फिर बाद में आंसर बताना। फिर अभी 6 मीटर नॉर्थ क्या? अरे यार यही तो दिक्कत है, अभी कहाँ से कहाँ जा रहा है। वेट, इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं, शायद इसकी वजह से वो नहीं ले रहा। 1 मिनट, अब देखते हैं। ये देखो फिर कह रहा है, फिर जाता है, अरे सही में, चलो छोड़ो, हाथ से बना लेता हूँ, ठीक है? हल्की लाइन टेढ़ी आएगी
बट बुरा मत मानना। देखो यहाँ पे फिर कह रहा है 6 मीटर नॉर्थ जाता है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट लाइन 6 मीटर नॉर्थ। अरे रे 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 ये 6 मीटर है, ठीक। इट इज अ स्ट्रेट लाइन सिंस आई एम ड्रॉइंग इट विथ फ्री हैंड, तो थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, ठीक। ये 6 मीटर है बी से सी। फिर क्या बोल रहा है, एंड देन अगेन मूव 5 मीटर ईस्ट, फिर से 5 मीटर ईस्ट जा रहा है, ठीक। ये मान लो सी से डी हो गया। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ ध्यान देना, इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट क्या है डी। कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे, अब अगर मुझे एडी निकालना है तो मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, बट मुझे यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं मिल रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपन अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे। मुझे बीसी पता है, बीसी टोटल कितना दिया है 6, तो मैं क्या करूंगा, मैं डी से एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा पैरेलल टू बीसी यहां तक। सिमिलरली मैं बी से एक और लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू सीडी, ये ऐसा, ये क्लियर है चीज। तो ये जो सपोज ये पॉइंट ई है, तो डी ई कितने के बराबर हो जाएगा, 6 मीटर के बराबर, और ये सी डी कितना है 5, तो बी भी कितना हो जाएगा 5। ये चीज क्लियर है कैसे हुआ। आपको एक लेंथ मिल गई बट आपको ट्राइंगल नहीं मिला, बिना ट्राइंगल मिले आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते, तो आपको एक ट्राइंगल कंप्लीट करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया बीसी को, और फिर बी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया सीडी को। ये 6 था बीसी, तो ये डी भी 6 हो गया, ये सी डी 5 है तो बीई भी 5 हो गया। अब ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ए डी ई बन गया ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल एडी आपका हाइपोटेनस हो गया, डीई आपका परपेंडिकुलर हो गया, और एई आपका बेस हो गया। अच्छा, अब एई का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 मीटर। अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर प्लस पूरा एई स्क्वायर। एडी मेरे को नहीं पता, उसको मैं एडी रख के रहने दूंगा। डीई कितना हो गया 6, और एई कितना हो गया 8। अब बताओ कितना आंसर आएगा, √85. ओ माय गॉड, हु सेइंग दिस, No, sir. √100 is equal to 10. 100, √110. 100 is equal to 10. एडी हो जाएगा √100 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। हाँ, तो अभी क्वेश्चन था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हो रहा हो कोई ट्राइंगल पर्टिकुलर, तो आप क्या करो, अपने से एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, कॉपी में फिर से खुद से, और नहीं बने तो यू कैन आस्क मी, ठीक। फिर कल पढ़ते हैं, ठीक है, सेम टाइम एंड यूजिंग द सेम लिंक, ओके। चलो, Okay, sir. दैट्स ऑल। Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय, Thank you, sir. go attend your another class. Thank you, welcome, good night, bye.